अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा पैच कह लें, आप इसको लेस कह लें, इसको लगाने का कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगी और इतना अच्छा बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास शर्ट के जो दामन है उसमें अच्छी खासी अरेब है और उसको जो है ना हमने अरेब को सेट करना है। उससे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात बताती चलूँ कि अगर आपके ड्रेस में दामन में अरेब वगैरह हो तो आप उसको किस तरीके से कवर कर सकती हैं और लेस को किस तरीके से अटैच कर सकती हैं, बॉर्डर को किस तरीके से सेट कर सकती हैं। आज मैं आपको इन तमाम सवालों के दूंगी जवाब। ठीक है, 4.5 इंच की ये देखें मैंने ऊपर की जानिब जो है वो फोल्डिंग लगाई है और इसको फोल्डिंग को ना जो है वो मैंने आयरन कर लिया है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है, आपने जो फोल्डिंग लगाई है ना उसके ऊपर आपने ऐसे जो है ना वो लेस लगा लेनी है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपने ना यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लेस लगा लेनी है। और आपको यहाँ पर एक अहम बात बताती चलूँ, जो लेस है वो आपने कहाँ तक लगानी है वो भी जो ये वाला यहाँ से बॉर्डर का हिस्सा है ना, आपने यहाँ से जो है वो लेस लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने बॉर्डर जो है वो पहले चेक कर लेना है, ऐसा ना हो एक तरफ आप ऊंची साइड कर लें लेस की, एक तरफ नीचे कर लें। और ये चीज़ जो है ना वो आपने मद्देनज़र रखते हुए लेस की जो लेंथ में लेस लगानी है ना वो लगानी है। उसके बाद जो है ना हम विड्थ में लगाएंगे, लेकिन विड्थ में किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अरेब आ रही है। ठीक है, इसका जो मसला था ना वो बेसिकली वो ये था कि ये दरमियान से ना ऊपर की जानिब जो बॉर्डर उठ रहा था, वो क्यों उठ रहा था, चूँकि इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। जब मैंने इस शर्ट को श्रिंक किया ना तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो श्रिंक हो गई और वो जो है ना वो सारा ऊपर की जानिब कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो गया। जितना आयरन के साथ सेट होना मुमकिन था उतना मैंने कर लिया है और बाकी जो है वो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने ना अपने दामन के बराबर जितना आपका दामन है उतनी लेस जो है वो आपने कट कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने आयरन के साथ ना दामन की इसकी फोल्डिंग लगा ली थी, तो इतना इतना जो मैंने मार्किंग की है ना वहाँ पे जो है इसकी दामन की बिल्कुल सेटिंग बन रही थी। यहाँ पर जो दामन है ना बिल्कुल सेट आ रहा था, मतलब कि जो आपका बॉर्डर है ना वो इस तरह से सेट आ रहा था। थोड़ा सा ये देखें आपके मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो बॉर्डर से थोड़ी ऊपर लेस जा रही है, जबकि मिड में से ना बिल्कुल लेस जो है वो दरमियान में आएगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो अगर इस तरह कोई मसला हो ना तो आप इस तरीके से कवर कर सकती हैं। अगर आपका मसला ज़्यादा हो तो यहाँ पर जो ये मैं लेस लगा रही हूँ आप थोड़ी सी चौड़ी लेस लगा लें। ठीक है, तो मैं आपको मज़ीद, अगर आपका बॉर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप उसको सेट करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे भी आपको लाजमी बहुत अच्छी वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। ये देखें दरमियान से बॉर्डर ऊपर की जानिब उठ रहा है, जबकि लेफ़्ट हैंड की तरफ से नीचे की जानिब उठ रहा है। तो आपने ना शर्ट को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है आपने उतनी लेंथ रख लेनी है। अब बॉर्डर आपको यहाँ से ही नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो ये बॉर्डर आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको सेट करने का तरीका बताना है कि आपने इस बॉर्डर को किस तरीके से सेट करना है। ये देखें इस तरह से ना आपने इस फोल्डिंग के साथ साथ जो है वो मार्किंग कर लेनी है। उससे पहले आपको एक और जो है वो काम करना है। ये जो लेस है ना आपने इसको उल्टी साइड से प्रेस करना है, सीधी साइड से आपने नहीं प्रेस करना है। आयरन जो है ना आपने पहले ही थोड़ी सी हीट अप कर लेनी है ताकि ये अच्छे से जो है वो प्रेस हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें जहाँ जितना इसका दामन है ना दामन के बराबर रख के आपने इसको भी कट कर लेना है। ठीक है, मैंने 1/2 इंच जो है वो लेस ज़्यादा कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मेरे पास ये सोल्डिंग आयरन है, इसको ना मैंने 15 मिनट जो है ना वो हीट अप किया था, जबकि ये टिश्यू इतना हार्ड था ना, मतलब उन्होंने ये लेस या पैच जो भी आप कह लें उसके मुताबिक जो है ना ये बहुत मोटा सा जो है वो उन्होंने टिश्यू लगाया था। यानी कि लेस के हिसाब से ना इसी तरह का ही ये बनता था, ताकि अगर किसी ने लटका के भी ये वाली लेस लगानी हो ना या पैच लगाना हो तो वो लगा सकता है। तो इसके लिए जो है ना 15 मिनट की हीट है वो काफ़ी नहीं थी। ठीक है, तो
तो फिर मैंने इसको ना टोटल 20 मिनट सोल्डिंग आयरन को जो है वो गर्म किया। मतलब इस जो काविया है ना, इस काविया को 20 मिनट के लिए मैंने साइड पे रख दिया था। जब ये अच्छे से गर्म हो गया ना, तो फिर उसके बाद ही मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पर एक अहम टिप बताती चलूँ, जब मैं ये सोल्डिंग आयरन का यूज़ कर रही थी ना, तो चूँकि ये टिश्यू जो था ये काफ़ी थिक था, तो मोटा था यानी कि, तो ये जल्दी जो है ना वो गंदा हो रहा था। तो मतलब मैं जस्ट एक कटाव या एक शेप जो है ये बना रही थी, उसके बाद मुझे इसको साफ़ करना पड़ रहा था। तो ये आपके लिए, ये मैं जो जितनी भी मैं पैचेस वगैरह की वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ ना, ये बिगनर्स के लिए होती है। ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट है उसे तो हर चीज़ का पता होता है कि उसने किस तरह से काम करना है, जबकि बिगनर्स इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये सारी वीडियोस जो है वो मैं बिगनर्स के लिए करती हूँ, ताकि वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ये देखिए, जस्ट मैंने एक ही शेप बनाई है और ये सोल्डिंग आयरन जो है ना ये फिर से गंदा हो गया है। तो आपने इस तरह से ना एक एक जो है ना इसकी शेप थोड़ा थोड़ा, आप यूँ कह लें कि थोड़ा सा यूज़ करना है। जैसे ही आपको लगे ये गंदा हो गया है, आपने इसको जो है ना वो फौरी साफ़ कर लेना है। तो आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ, जब साफ़ करना है ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना, जब ये गंदा होना ना तो इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसी बात से समझ जाएंगी कि आपका जो सोल्डिंग आयरन है वो गंदा हो गया, इसको अब साफ़ करना है। इसकी एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि जब हम इसको ये नीट कर रहे होंगे ना, तो इसकी साइड्स जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होंगी। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि आयरन जो है ना अब इसको साफ़ करना है हमने। ठीक है, तो इस तरह से ना आपने इसको कंप्लीट अपना काविया करने के बाद ना आपने ऐसे इसकी साइड्स जो है वो चेक कर लेनी है। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा बहुत टिश्यू नज़र आए तो आपने इस तरह से ना इस काविया को ऐसे खड़ा करना है और इसकी साइड को ना ऐसे अच्छे से नीट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, अगर आप इस तरीके से अच्छे से नीट कर लेंगी ना, तो आपने अक्सर देखा होगा काविया किया होता है और वो आपको ना लेस या पैच वगैरह बहुत ज़्यादा चुभन हो रही होती है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो टिश्यू है ना वो हार्ड होके लग गया होता है, जिसे जो है ना नीट करना जो है वो भूल जाते हैं, जो भी मतलब कि लेस वगैरह का बनाते हैं या फिर आप कह लें काविया करते हुए। तो हमने तो अपने घर में काम करना है, हमने रेडीमेड काम नहीं करना है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा, ये आपको सामने ही नज़र आ ही रहा होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने इस आउटलाइन के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल बारीक सी जो है ना फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर जो मार्किंग की है ना ये हमारी रेडी लेंथ थी, मतलब जितनी हमें लेंथ रिक्वायर्ड थी ना हमने वहाँ पे मार्किंग लगा ली। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लगा ली है ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और नीचे से आप दामन का बॉर्डर देख लें कि किस तरीके से आया है, मतलब आप ये जो इसकी लाइंस आ रही ना यहाँ से ही देख लें, कहीं से ये ज़्यादा है, दरमियान से ये कम हो गया है, और इसकी जो साइड है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना आया है। लेकिन जो दरमियान में हमारा डिफरेंस आया वो बिल्कुल इक्वल आया, हमने बिल्कुल जो है वो उसको सेट कर दिया था। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर जो है ना इसकी साइड्स पे ऐसे आपने एक सिलाई लगा लेनी है। जस्ट इतना मैंने इजी और सिंपल तरीका बताया है ना, हर बहन जो है ना जो मतलब एक्सपर्ट है काम करने वाली, वो यही तरीका जो है वो यूज़ करती होंगी। लेकिन जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, जो नया नया काम सीख रही हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि उन्होंने इस लेस को या इस तरह का अगर उनके पास पैच हो उसको किस तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक काम करना है, ये जो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, आपने इस कपड़े को जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने अगला स्टेप करना है, इस कपड़े को ना ऐसे डबल फोल्ड करना है। पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर उसके बाद दो। आप ना यानी बहुत चौड़ी जो है इसको फोल्डिंग नहीं लगानी। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से इसको आयरन करें, आयरन करके ना इसकी फोल्डिंग को बिठा दें। अच्छा, मुझे एक ये बड़ी आदत है कि जहाँ मुझे धागा नज़र आता है ना तो वैसे ही उठाने लग जाती हूँ, मतलब जो काम है ना वो नीट साथ साथ ही आपने करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से ना आपने इस तरह डबल फोल्ड करना है। ठीक है, डबल फोल्ड करके ना आपने इस तरह से ये सारा फैब्रिक जो है ना ऐसे अंदर की जानिब इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है ना आपका, यहाँ पर आपने लगा लेनी है पिन्स। आपको पता है अक्सर लोग तरपाई करते हुए ये लॉन का फैब्रिक भी हो ना वो भी हिला देते, क्योंकि वो जो है ना काम नहीं जानते होते, उनका स्टार्टअप होता है, तो इस वजह से उनके लिए आसानी के लिए मैंने बताया कि आप यहाँ पर पिन्स लगा लें। उसके बाद ना नीचे से आपने बहुत छोटा सा टांका उठाना है। ठीक है, छोटा सा टांका उठा के ना ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक तरपाई करनी है, मतलब इस तरह से तरपाई करनी है कि सीधी जानी पता ना चले कि आपने तरपाई की है। जब आपने ये वाला धागा ऐसे खींचना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर के नहीं खींचना है, और आपने पूरा जो दामन है ना आपका, आपने उसको तरपाई कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत
खूबसूरत आपका दामन बन गया है। ऊपर से मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने ये लेस लगाई है। ठीक है, लेस लगाने का मकसद यही था कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सीधा हो जाए और जो नीचे वाला बॉर्डर पे वो भी आपके सामने है। तो जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।